Hello, students. Today we are going to start a new chapter, The Fun They Had. In this chapter, the writer is talking about a particular date or a particular year in future. है ना? He is talking about a particular day or date in future, and that year is 2157. जैसा अभी क्या चल रहा है 2021, उसी तरीके का एक ईयर ले लिया गया है फ्यूचर का 2157. मतलब इन दिस स्टोरी द राइटर इज टॉकिंग अबाउट व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ आवर अर्थ इन 2157. What all changes will come in future? As you can see today, that due to coronavirus, all the schools and colleges are shut down and all the students are dependent on their electronic gadgets for their studies. है ना? As you can see, the live example is that here only on YouTube, that you are getting the knowledge through YouTube, है ना? By the use of electronic gadgets or like mobile, laptops and all those things. ठीक है? So what the writer wants to say is that कि आगे चल के फ्यूचर में क्या होने वाला है कि ऐसा होने वाला है कि all the schools and colleges and books will get converted into electronic gadgets or electronic media. ठीक है? तो इस स्टोरी में भी वही बात किया जा रहा है कि 2157 में क्या हुआ कि सारे बुक्स जो भी हैं सब डिजिटलाइज्ड हो गए. स्कूल जो हैं है ना उनका पूरा नक्शा चेंज हो गया. जैसे कि आज जो स्कूल है हमारा वो कैसा है, वन टीचर टीचेस मोर देन 30 to 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम. ठीक है, लेकिन 2157 में क्या हो रहा है, देयर इज अ सिंगल टीचर फॉर अ सिंगल स्टूडेंट, बट दैट टीचर इज नॉट अ ह्यूमन बट अ रोबोट. ठीक है, चलिए देखते हैं कि आगे इस स्टोरी में क्या होता है और उसको आज के प्रेजेंट सिचुएशन से हम लोग उसको कंपेयर करते रहेंगे बीच बीच में. ठीक है, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स as we know now them will perhaps not exist. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि स्टोरी है जो कि फ्यूचर में सेट किया गया है. ठीक है, मतलब स्टोरी का जो सेटिंग है ना, जो प्लॉट है वो कब का है, फ्यूचर का है. डेट बताए हैं कब का, 2157. When books and schools as we know now them will perhaps not exist. मतलब और उस समय क्या होगा, जैसा कि आज हम लोग देखते हैं बुक्स और स्कूल जिस तरीके के हैं उस तरीके के बुक्स और स्कूल जो हैं 2157 में एग्जिस्ट नहीं करेंगे. बहुत सारा बदलाव आ चुका होगा. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो चिल्ड्रन कैसे पढ़ेंगे, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स, है ना, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियास. चलिए आगे देखते हैं. तो इसमें बेसिकली दो कैरेक्टर है. मेन कैरेक्टर्स आर टू. द नेम्स आर मार्जी एंड टॉमी. ठीक है, तो मार्जी और टॉमी. तो इसका पहले हम लोग एक बैकग्राउंड देख लेते हैं कि आखिरकार इस स्टोरी में क्या चलने वाला है. ठीक है, तो ये ईयर है 2157. टॉमी जो है उसको एक बहुत पुराना किताब मिलता है, जैसा किताब हम लोग आज पढ़ते हैं उस टाइप का किताब मिलता है. तो उन लोगों के लिए 2157 में ये किताब मिलना एक बहुत ही आश्चर्य वाला बात था, बिकॉज दे यूज टू स्टडी फ्रॉम देयर लैपटॉप्स और टेलीविजन सेट्स और मोबाइल्स. ठीक है, तो टॉमी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और वो जाके मार्जी को दिखाता है कि देखो मुझे बहुत पुराना बुक मिला है. ठीक है, और उस बुक में सिर्फ स्कूल के बारे में मेंशन किया हुआ था कि पुराने ज़माने में स्कूल कैसे होते थे. मतलब आज हमारे ज़माने का बात किया जा रहा है कि कैसा स्कूल हुआ करता था. ठीक है, और पार्टिकुलर डेट है, मार्जी अपना डायरी लेके बैठी है. ठीक है, और वो पार्टिकुलर डे के पूरे इवेंट को, बुक मिलने के पूरे घटना को वो उस डायरी में लिखने जा रही है. चलिए, मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन अ डायरी. ठीक है, तो क्या बोलती है, मार्जी जो है उस पूरे घटना जो दिन भर में घटना घटा और बुक जो मिला, बुक के ऊपर जो चर्चा हुआ उसको मार्जी अपने डायरी में नोट डाउन करती है उसी रात को. ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157. ठीक है, और डायरी लिखने का जो डेट है, ये इवेंट नोट डाउन करने का जो डेट है वो क्या है, 17th of May 2157. सी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. है ना, तो क्या लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिला, है ना, ओरिजिनल बुक मिला.
इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, और वो बुक कैसा था, बहुत पुराना बुक था. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्जी क्या बोलती है कि मार्जी के ग्रैंडफादर मार्जी को बताए थे कि जब वो बहुत ही छोटे थे तब उनके ग्रैंडफादर बताते थे कि उनके ज़माना में जो स्टोरीज वगैरह हुआ करता था वो किस पे लिखा जाता था, पेपर पे लिखा जाता था. ठीक है. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. ठीक है. तो वे लोग अब किताब को खोल के देखते हैं, पेज को टर्न करते हैं, तो पेज कैसा दिखता है, येलो रंग का दिखता है और क्रिंकली रहता है. क्रिंकली मतलब मुड़ जाता था, है ना, जैसे हम लोग पेज को मोड़ लेते हैं उसमें से आवाज़ निकलता है, खर खर का आवाज़ निकलता है ना. ठीक है. तो पेज मुड़ता था और पेज का रंग कैसा था, येलो कलर का था. तो ये देख के, है ना, बहुत फनी लग रहा था वो लोग को, क्योंकि वो लोग को कैसा आदत था बुक देखने का, प्रिंटेड बुक देखने का आदत नहीं था. वे लोग को कैसा बुक देखने का आदत था, डिजिटलाइज्ड वर्जन ऑफ द बुक्स. ठीक है. सो इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल. वो लोग को हंसी क्यों लग रहा था, क्योंकि वो जो बुक पढ़ रहा था उसमें जो वर्ड्स थे वो स्टिल थे, मतलब हिलते उल्टे नहीं थे, जहाँ थे वहीं पे पढ़े थे. जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे पढ़ रहे हैं तो ये वर्ड को ऊपर नीचे कर लिए, है ना. अगर एनिमेशन लगा देंगे तो वर्ड्स को नचा भी सकते हैं, घुमा सकते हैं, सर्कल कर सकते हैं, ट्रायंगल में शेप में कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा हम लोग कर सकते हैं डिज़ाइन. ठीक है. तो क्या बोलता है, तो क्या बोलते हैं आगे कि इट वॉज फनी, है ना, इट वॉज फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो. ठीक है. तो स्क्रीन पे क्या होता है कि वर्ड्स को जैसा चाहे उस तरीके का हम लोग उसको शेप दे सकते हैं. फिर आगे वो लोग को क्या फनी लगता है कि आगे वो लोग को फनी ये लगता है कि एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम. ठीक है. दूसरा फनी क्या लग रहा है कि जब वो बैक जाके, है ना, पन्ने को पीछे पलटा के देखते हैं तो क्या देखते हैं, सेम वही वर्ड दिख रहा है. ठीक है. तो ये चीज़ भी उन लोगों के लिए बहुत ही फनी था. गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस, है ना. तो टॉमी को ये सब बड़ा सा अजीब लग रहा था, है ना, ऐसा बुक देख के. क्या बोलता है, कितना वेस्ट है ये सब. जब कोई भी बुक ये पढ़ लेगा तो क्या करेगा, पढ़ने के बाद इसको फेंक देता होगा. आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुडंट थ्रो इट अवे. ठीक है. फिर क्या बोलता है, मेरे टेलीविज़न स्क्रीन में तो मिलियंस ऑफ बुक है और भी कई सारा बुक्स उसमें आ सकता है, मैं तो कभी उन बुक्स को नहीं फेंकूंगा, है ना. सेम विथ माइन सेड मार्जी. ठीक है. तो मार्जी भी हाँ में हाँ मिला देती है, हाँ हाँ सही बोल रहे हो. ठीक है. तो मार्जी जो थी वो टॉमी से छोटी थी उम्र में. ठीक है. तो जो भी टॉमी बोलता था तो मार्जी को ऐसा लगता था हाँ टॉमी हमसे ज़्यादा जानता है तो टॉमी सही बोलता होगा, तो हर चीज़ में वो हाँ में हाँ मिला देती थी. तो सी वॉज 11 एंड हैडेंट सीन एज मैनी टेक्स्ट टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13. तो वो मार्जी जो थी वो बस 11 ईयर्स की थी. ठीक है. और वो टॉमी के इतना टेली बुक्स भी नहीं देखी थी. टेली बुक्स मतलब डिजिटलाइज्ड फॉर्म ऑफ बुक्स. ठीक है. और टॉमी का उम्र कितना था, 13. सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, है ना. तो अब क्या पूछती है कि अच्छा ये बताओ कि तुमको ये बुक कहाँ से मिला, है ना. तो क्या रिप्लाई देता है टॉमी, इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक. ठीक है. तो क्या बोलता है कि मेरे घर में मिला, और मेरे घर में मिला कहाँ मिला, एटिक में मिला. एटिक एक रूफ के नीचे बना हुआ एक स्टोर रूम की तरह होता है. तो क्या बोलता है मुझे ये बुक कहाँ से मिला, स्टोर रूम की तरह मिला. लेकिन ये बोलने के समय वो मार्जी की तरफ देख भी नहीं रहा था क्योंकि वो पूरी तरह से बुक को पढ़ने में ही डूबा हुआ था. ठीक है. फिर क्या पूछती है आगे, व्हाट इज इट अबाउट, है ना. फिर पूछती है अच्छा ये बुक किसके बारे में है, क्या लिखा है बुक में. तो क्या बोलता है, स्कूल, है ना. तो क्या बोला कि इस बुक में किसके बारे में लिखा हुआ है, स्कूल के बारे में लिखा हुआ है. मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, है ना. तो ये सुनते ही मार्जी जो है तब आश्चर्य हो जाती है, बोलती है स्कूल के बारे में, स्कूल के बारे में क्या लिखा जा सकता है, मैं तो स्कूल को बहुत ज़्यादा हेट करती हूँ, है ना.
चलिए अब इसके आगे फिर और आगे क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।